दोस्तों, भीमराव आम्बेडकर ने भारतीय इतिहास को देखने का एक वैज्ञानिक, तार्किक और सामाजिक न्याय पर आधारित दृष्टिकोण दिया। वे इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं मानते थे, बल्कि उसे समाज की संरचना, सत्ता की प्रकृति और आम जनता के जीवन से जोड़कर देखते थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और कार्यों का मूल्यांकन किया। बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुसार शिवाजी महाराज केवल एक पराक्रमी योद्धा या साम्राज्य विस्तार करने वाले शासक नहीं थे, बल्कि वे उस समय के अन्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को चुनौती देने वाले दूरदर्शी नेता थे। आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि शिवाजी महाराज का उदय उस दौर में हुआ जब भारत के कई हिस्सों में सत्ता संघर्ष, अत्याचार और अस्थिरता का वातावरण था। आम जनता, विशेषकर किसान और निम्न वर्ग, भारी करों और शोषण से पीड़ित थे। ऐसे समय में शिवाजी महाराज ने स्वराज की अवधारणा को जन्म दिया। बाबा साहेब के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि यह जनता के सम्मान, सुरक्षा और न्याय की स्थापना का विचार था। शिवाजी महाराज ने अपने शासन में यह सिद्ध किया कि राज्य का उद्देश्य प्रजा की रक्षा और कल्याण होना चाहिए, न कि केवल सत्ता का प्रदर्शन। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि शिवाजी महाराज का संघर्ष किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं था। उन्होंने कई बार कहा कि इतिहास को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति गलत है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे। उनकी सेना और दरबार में मुसलमान अधिकारी भी सम्मानजनक पदों पर कार्यरत थे। उन्होंने मस्जिदों और सूफी संतों के प्रति आदर दिखाया और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का आदेश दिया। बाबा साहेब के अनुसार यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज का संघर्ष अत्याचार के विरुद्ध था, न कि किसी धर्म के खिलाफ। बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, इसलिए वे विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करते थे कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन और सेना में विभिन्न वर्गों को अवसर दिया। उस समय जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी और निम्न समझे जाने वाले वर्गों को अवसर नहीं मिलते थे, शिवाजी महाराज ने योग्यता को महत्व दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जो पारंपरिक रूप से सत्ता संरचना से बाहर थे। बाबा साहेब के अनुसार यह कदम उस युग में अत्यंत क्रांतिकारी था और यह दिखाता है कि शिवाजी महाराज सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे। महिलाओं के सम्मान के विषय में भी आम्बेडकर ने शिवाजी महाराज की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिया था कि युद्ध के दौरान किसी भी महिला का अपमान न किया जाए। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उस समय के युद्धों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आम बात थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे सख्ती से रोका। बाबा साहेब के अनुसार यह उनके उच्च नैतिक चरित्र और न्यायप्रियता का प्रमाण है। आम्बेडकर ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत संगठित और उत्तरदायी था। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए गए। यह व्यवस्था शासन को संतुलित और प्रभावी बनाती थी। कर प्रणाली को भी अधिक न्यायसंगत बनाया गया ताकि किसानों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। बाबा साहेब के अनुसार यह दर्शाता है कि शिवाजी महाराज केवल युद्ध नीति में ही नहीं, बल्कि शासन प्रशासन में भी कुशल थे। इतिहास के बारे में आम्बेडकर का मानना था कि उसे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझना चाहिए, न कि भावनाओं या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि कई बार शिवाजी महाराज को केवल एक हिंदू राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उनके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक योगदान को सीमित कर दिया जाता है। बाबा साहेब ने कहा कि शिवाजी महाराज को समझने के लिए उनके कार्यों और नीतियों का निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने समय की जटिल परिस्थितियों में संतुलित और न्यायपूर्ण शासन दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह भी रेखांकित किया कि शिवाजी महाराज का जीवन साहस, संगठन और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और रणनीति, बुद्धिमत्ता और जनता के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बाबा साहेब के अनुसार यह आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना ही
किसी समाज को सशक्त बनाती है। शिवाजी महाराज ने मराठा शक्ति को संगठित कर यह सिद्ध किया कि यदि जनता संगठित हो जाए तो वह किसी भी अन्यायपूर्ण सत्ता का सामना कर सकती है। आम्बेडकर के विचारों में एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी था कि इतिहास के नायकों को आदर्श मानते समय उनके मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की महानता केवल उनके युद्धों में नहीं, बल्कि उनके चरित्र और नीतियों में है। उन्होंने प्रजा के साथ न्याय किया, प्रशासन को पारदर्शी रखा और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। बाबा साहेब के अनुसार आधुनिक भारत को भी इन्हीं मूल्यों, न्याय, समानता और बंधुत्व को अपनाना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर ने सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की समानता और अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से उन्होंने शिवाजी महाराज को एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखा जिन्होंने अपने समय में इन मूल्यों की नींव रखी। उनका स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा का प्रतीक था। अंततः आम्बेडकर के अनुसार शिवाजी महाराज का वास्तविक इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, न कि शोषण। उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी समाज की शक्ति उसकी एकता, नैतिकता और न्यायप्रियता में होती है। शिवाजी महाराज ने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने लोगों को सुरक्षा, सम्मान और अवसर प्रदान करे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनके व्यक्तित्व में वही तत्व देखे जो वे आधुनिक लोकतांत्रिक भारत के लिए आवश्यक मानते थे: समानता, न्याय और मानवता। इस प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि में शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक नायक नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए साहस, संगठन और न्यायपूर्ण सोच आवश्यक है। इतिहास की सच्चाई यही है कि शिवाजी महाराज का संघर्ष किसी संकीर्ण विचारधारा का नहीं, बल्कि व्यापक मानव मूल्यों और प्रजा के कल्याण का संघर्ष था। यही संदेश बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने विचारों के माध्यम से समाज के सामने रखा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।